गाय का दूध निकालना, क्या आपने गाय से पूछा है कि जी दूध निकालने आज, या आज आप अपने बछड़े को पिलाएंगी? अगर आपके नजदीक जानवर को काटना और उसको खाना जुल्म है, तो फिर भाई जानवर के ऊपर सवारी करना भी जुल्म है। क्योंकि आप जानवर से पूछ के नहीं बैठते उसकी पीठ के ऊपर कि जी जनाब मैं आपकी पीठ के ऊपर सवारी कर सकता हूं कहीं, और वो सर हिलाकर जवाब देता होगा आज बैठ जाओ। ऐसा नहीं। हम जब उस जानवर को ज़िबा करते हैं तो भाई आपको तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि जिस आदमी की उसके खराब कामों की वजह से रूह एक जानवर के जिस्म। चौथा जवाब सुनिए, वो लोग जो इस पर एतराज करते हैं कि जी जनाब जानवरों को ज़िबा करना गलत है और जुल्म है, आमतौर से ये वो लोग हैं जो अगले जन्म का अकीदा रखते हैं। ठीक है, आप भी मानते हैं कि भाई वो ये कहते हैं कि भाई हम मरने के बाद दोबारा हमारा जन्म होगा और जन्म जब तक होता रहेगा जब तक कि मुक्ति न मिले। तो उनके यहाँ ये अकीदा है कि अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में बुरे काम करता है और उसके कर्म जो है खराब हैं, तो अगले जन्म में वो जानवर, उसकी रूह जो है वो जानवर के जिस्म में कैद हो जाती है, पुनर्जन्म में, अगले जन्म में। ठीक है, अब हम जब उस जानवर को ज़िबा करते हैं तो भाई आपको तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि जिस आदमी की उसके खराब कामों की वजह से रूह एक जानवर के जिस्म में कैद है, हमने उसको ज़िबा किया और रूह को जो है मुक्ति दिला दी, और जिस्म को हमने अपनी जिस्म का, उसके जिस्म को, जानवर के जिस्म को हमने अपने जिस्म का हिस्सा बना लिया। ना कि आपको इस पर एतराज होना चाहिए कि आप जो है उस यानी जो बुरे कर्म की वजह से जिसकी रूह जो है जानवर के जिस्म में ट्रैप है, हम उसको ट्रैप होने दें जब तक कि वो जानवर खुद ना मरे। हम तो उसको काट कर, उसको ज़िबा करके उसकी जो रूह है उसको मुक्ति दिलाते हैं। ठीक है, यह आपका जो है चौथा जवाब हुआ। अब पांचवा जवाब वो सुनिए कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में कोई भी चीज बिला जरूरत नहीं बनाई है। परमेश्वर ने, सुप्रीम बीइंग ने हमारे जिस्म में, इंसान के जिस्म में या जानवर के जिस्म में कोई भी चीज बिला जरूरत नहीं बनाई है। चीज हिकमत की वजह से, जरूरत की वजह से बनाई गई है। हमारी दो आंखें हैं इसलिए कि हमें जरूरत है, हमारे दो कान हैं इसलिए कि हमें जरूरत है, हमारी एक नाक है इसलिए हमें एक ही नाक की जरूरत है। ठीक है, इसी तरीके से इंसान के आप दांतों का स्ट्रक्चर देखिए कि दांतों के स्ट्रक्चर में आपके फ्लैट दांत भी आते हैं और नोकीले दांत भी आते हैं। ये इस बात की दलील है कि इंसान को इसलिए बनाया गया है ताकि वो गोश्त भी खाए और सब्जी और फल भी खाए, दोनों चीजें खाने के लिए। और जो दरिंदे हैं उनके अंदर सिर्फ नोकीले दांत हैं, और जो जनाब आपकी गाय, भैंसे और बकरियां हैं उनके अंदर सिर्फ फ्लैट दांत हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को दोनों तरह के दांत इसलिए दिए हैं ताकि फितरतन वो दोनों तरह की चीजों को खा ले। तो अगर कोई आदमी ये कहे कि नहीं जी जानवरों को खाना तो रहम के खिलाफ है, जानवरों को खाना तो फितरत के खिलाफ है, तो वो आदमी दरअसल जो इंसान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है और उसकी जो साइंस है उसको नहीं समझता। हाँ, इतना जरूर है कि इस्लाम ने हर तरह के जानवरों को हलाल नहीं किया है। कुछ जानवर हलाल हैं, कुछ जानवर हराम हैं, और उसकी वजह यह है कि जिन जानवरों को हराम करार दिया है, दरअसल इसलिए हराम करार दिया है कि उनकी तबीयत और उनकी सिफत का, उनके अंदर जो क्वालिटी है, खाने की वजह से वो क्वालिटी इंसान के अंदर मुंतकिल होती है। मिसाल के तौर पर खिंजीर को इस्लाम में हराम इसलिए करार दिया गया है, एक तो ये कि उसके अंदर नजासत और गंदगी है, और दूसरे ये कि उस गंदगी की वजह से उसके अंदर बेहयाई बहुत है। गोरे जो लोग हैं, जो गोरे अंग्रेज हैं, उनके अंदर बेहयाई इतनी क्यों होती है? इस कदर बेहयाई के इतना, यानी इंडिया के जो मूवी इंडस्ट्री है वो भी पीछा करते करते थक गई लेकिन वहां तक पहुंची नहीं पाती। वो बेहयाई में इतना आगे निकले हुए हैं वेस्टर्न्स। उसकी वजह यह है कि दिन रात की उनकी खुराक जो है वो खिंजीर है। उस बेहयाई की वजह से इंसान के अंदर बेहयाई आती है, इसलिए इस्लाम ने सुअर को, खिंजीर को मुसलमानों के लिए जायज करार नहीं दिया। इसी तरीके से जो दरिंदे हैं उनको जायज इसलिए करार नहीं दिया चूंकि दरिंदों के अंदर जो सिफत है वो है बद अखलाकी और खुदगर्जी। अगर दरिंदे को भूख लगेगी तो वो सामने वाले को मारने में 2 मिनट नहीं लगाएगा। सामने वाले जानवर को, उसको सिर्फ भूख लगने की देर है, वो खुद गर्ज है। इसलिए दरिंदों को और खिंजीर को इस्लाम में इंसान के लिए जायज करार नहीं दिया गया है। हाँ, जिन जानवरों के अंदर ऐसी सिफात नहीं है उन जानवरों को हलाल करार दिया गया है। ये एक बुनियादी सी का